सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों व्याकरण का नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है शुद्ध अशुद्ध। अब ये शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको। जब व्याकरण की दृष्टि से किसी शब्द में कोई अशुद्धि आ जाती है, अशुद्धि मतलब यदि छोटी मात्रा है होनी चाहिए और हम बड़ी मात्रा लगा देते हैं, या बड़ी होनी चाहिए हम उसकी जगह छोटी लगा देते हैं, या फिर कहीं हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, हम वहाँ चंद्र बिंदु की जगह केवल बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं। कई बार हमें आधा शब्द लिखना होता है, हम उसकी जगह पूरा लिख देते हैं। इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं इनको हम अशुद्धियाँ कहते हैं। ठीक है, तो जब व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्धियाँ होती हैं बच्चों, वहीं आपके नंबर कट जाते हैं। तो यदि इन अशुद्धियों का हम पूरी तरह ध्यान रखेंगे तो हम अपने पेपर में पूरे नंबर ले पाएंगे। तो हर बच्चे को इन अशुद्धियों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं, गलत है, वहीं वहाँ कोई ना कोई गलती है, उनको हमें शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, तो अशुद्ध शुद्ध, देखो ऊपर मैंने हेडिंग में डाला है अशुद्ध शुद्ध। पहले अशुद्ध शब्द लिखे हैं, उनको हमने यहाँ शुद्ध बनाया है। तो पहला है, देखो द को छोटे ऊ की मात्रा है दू, ध, दूध क्या बन गया बच्चों, ये दूध। लेकिन ये शब्द वास्तव में दूध होता है, दूध नहीं होता। तो जब दूध बड़े ऊ की आवाज़ आ रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें बोलने में, तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा आएगी बच्चों, द पर दूध, ये बन गया दूध, जबकि हमें बोलना है दूध, तो बड़े ऊ की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। अगला है देखो तैलाब, तालाब, जबकि वास्तविक शब्द क्या होता है तालाब, और ये है तैलाब है, तो यहाँ हम तय की जगह क्या लिखेंगे तालाब। अगला है साधु, क्या लिखा हमने, ऊ बड़े ऊ की मात्रा है तो ज़्यादा समय लगेगा, साधु, और जबकि हमें लिखना है साधु, साधु नहीं साधु, तो छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग यहाँ होगा। अगला है त्योहार, त्यौ औ की मात्रा है त्योहार, जबकि वास्तविक अर्थ क्या होता है त्योहार, ओ की मात्रा की आवाज़ आ रही है, जबकि यहाँ पर औ की मात्रा की आवाज़ है, और वास्तव में होता क्या है त्योहार, ओ की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ हम ओ की मात्रा लगाएंगे ना कि औ की। अगला है तिथि, तिथि होता है तिथि, यहाँ छोटी मात्रा यहाँ बड़ी मात्रा, लेकिन जो तिथि होती है, जो आपकी तारीख को हम तिथि भी बोलते हैं, उसमें दोनों ही छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है बच्चों। ठीक है, तिथि। आगामी, क्या लिखा है यहाँ एगामी, आगामी का मतलब होता है बच्चों आने वाला। ठीक है, आगामी जो आगे आएगा। अब तो ये आगामी नहीं होता है, ये होता है बच्चों आगामी। क्या होता है आगामी, आगामी नहीं होता है, तो ये अशुद्ध है, आगामी शुद्ध है। अगला है भालू, क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है मैंने भालू, जबकि भालू बड़े ऊ की मात्रा आएगा, ये भालू, ये भालू। आदि और आदि, आदि सही है जो छोटी की मात्रा वाला है, ये बड़ी की मात्रा वाला गलत है। सैनिक, क्या लिखा है बच्चों मैंने सैनिक, सैनिक नहीं होता सैनिक, आई की मात्रा का प्रयोग होता है सैनिक, ऐसे बोलते हैं हम, सैनिक नहीं बोलते सैनिक। ठीक है, तो यहाँ पर ए की मात्रा का प्रयोग है, यहाँ आई की मात्रा का प्रयोग है, तो हम ये वाला आई की मात्रा वाला करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है गांव, गांव, ये है गांव, ये है गांव। यहाँ पर बेटा सिर्फ नाक से आवाज़ आ रही है, और यहाँ गले से और नाक से दोनों से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये चंद्र बिंदु का, गांव जो शब्द है इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, ना कि केवल अनुस्वार का प्रयोग होगा। अगला है बीमारी, छोटी ई की मात्रा है ब पर बीमारी, लेकिन नहीं बीमारी, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा बीमारी, बीमारी नहीं बीमारी, ये है बीमारी, बीमारी, ब को बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। अगला है पत्नी, न पर हमने छोटी ई का प्रयोग यहाँ करा हुआ है, लेकिन ये अशुद्ध है, न पर बड़ी ई का प्रयोग होगा पत्नी, पत्नी नहीं पत्नी।
अगला गुरु, गुरु। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर रै पर जो ये ऊ की मात्रा लगी है, देखो यहाँ से ये गोल बनी हुई है, इसे हम बड़े ऊ की मात्रा कहते हैं, और जो गोल ना करके केवल ऐसे करते हैं वो छोटे ऊ की मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, तो गुरु, इसमें बड़े ऊ की नहीं, गुरु छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है। अगला है ईश्वर। ये क्या है? ईश्वर, 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 ईश्वर नहीं, ईश्वर। क्या होता है? ईश्वर, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग यहाँ होगा, ईश्वर नहीं, ईश्वर। अगला है पेड़। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, केवल इस बिंदु का प्रयोग है। ठीक है, ये इसे हम बच्चों नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। इसे मैंने पढ़ाया भी था, अतिरिक्त वर्ण भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो पेड़ में या नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, नुक्ता का प्रयोग होता है, जबकि इसमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह अशुद्ध है। पेड़ शब्द में नुक्ता का प्रयोग होगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने 15 शब्द ये आपके करवाए हैं। ये सभी 15 शब्द आपको अपनी व्याकरण की जो कॉपी है उसमें लिखने हैं और याद भी करने हैं। आशा करती हूँ आपको ये शुद्ध अशुद्ध का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।